हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 15 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D लेयर। 3D लेयर हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे कर सकते हैं और उसमें 3D वर्क कैसे कर सकते हैं, लाइक उसको 3D इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। आज हम ये छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी हम लोग आगे जाके इसके कुछ पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन करते हैं 3D का इन आफ्टर इफेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोगों को सिंपली मतलब एक सॉलिड ले लेना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके जो हम सॉलिड बनाते हैं ये सॉलिड ले लेना है। लाइक मैंने बताया भाई, या फिर शेप लेयर से आपको शेप बना लेना है, सिंपल काम कर लेना है। एक शेप बना लिया हमने छोटा, इसका रंग जो भी आप करना चाह रहे हो कर लो। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए अब मेरे पास ये है। अब अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म में देखो आप लोगों को पोजिशन नज़र आ रहा है, एक हम इधर कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं। मीन्स इसमें अभी वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस है, अभी इसमें जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस ली एक्सिस 3D में आता है और रोटेशन की भी बहुत सारे एक्सिस 3 एक्सिस खुल जाते हैं, तो वो भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे को सिंपली जब कोई 3D का काम करना होता है तो आप लोगों को पता है लाइक अगर ये मेरे पास एक वॉच है तो ये वॉच अभी अगर मैं इसको सामने से रख रहा हूँ तो ये आप लोग मतलब मेरे पास तो ये तो अभी वर्चुअल है। अगर मैं इसकी तस्वीर खींच के ऐसे करके इसको रख दूँ तो ये आप लोगों को तो लग रही होगी कि ये एक मतलब अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स में इसको लाके रख दें तो ये लगेगी कि यार नॉर्मल सी 2D है। बट अगर हम इसको 3D कर देंगे, 3D लेयर के साथ 3D कर देंगे तो ये ऐसे करके आने लगेगी। हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा किसी भी तरीके से फिर हम इसको देख सकते हैं और इसका आगे के साथ साथ पीछे का भी देख सकते हैं। तो ये 3D होता है सिंपल। तो इसका मैं अभी वर्क करके बताता हूँ, लाइक हम लोग किसी भी लेयर को 3D में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको उस लेयर सेलेक्ट करनी है और आगे बॉक्सेस में आपको ये वाला नज़र आ रहा है जो फुल बॉक्स है। 3D layer allows the layer to be manipulated in 3 dimensions। लाइक आपको पता है ये 3D में 3 डायमेंशंस होती हैं। तो इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा ना, हियर इट इज़, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हमारा आ चुका है। ये हम ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये जो हमारा सामने एक और है ये है जी एक्सिस जो कि आगे पीछे लेके जाता है। मीन्स ये आगे लेकर आ रहा है और डिस्टेंस पे लेके जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम जी एक्सिस। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं तो देखो हमारे कर्सर पे आ रहा है छोटा सा वाई एक्स जेड। हमारे पास 3 डायरेक्शंस आ चुकी हैं और ऐसे ही हमारे पास रोटेशन में भी हो रहा है। देखो रोटेशन में हमारे पास एक्स एक्सिस आ चुका है, वाई एक्सिस आ चुका है और जेड एक्सिस आ चुका है। तीनों एक्सिस हमारे पास आ चुके हैं और स्केलिंग में भी देख रहे हो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस खुल चुके हैं। एक हमारा पीछे आगे जाने का खुल चुका है और बाकी हम लोग इसको ऐसे और इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं। लाइक विड्थ और हाइट भी हम लोग अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं और पोजीशन में भी 3 आ गए हैं, एंकर पॉइंट में भी 3 आ गए हैं। नाउ इफ़ आई वांट कि मेरे को ये अगर ये सीधा है, अभी हमारे को प्लेन नज़र आ रहा है, ये मेरे को ये यूँ चाहिए तो मैं किस इसको डायरेक्शन पे रोटेशन इसकी घुमाऊँगा। तो मैंने जैसे कि बताया है आपको, इसमें ये वाला जो है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और अगर हम वाई एक्सिस पे इसको घुमाएंगे तो ये देखो ये घूम रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। देख रहे हो ये गोल गोल घूमने लगा है। तो ये मीन्स 3D हो चुका है। ये अब सिंपली सा काम है, इसमें ये 3D है। और यहीं पे ही अगर हम Z पे घुमाना चाह रहे हैं तो ये ऐसे करके जैसे हमारा रोटेट होता है वैसे रोटेट हो रहा है। इसको अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग रोटेट करेंगे तो ये ऐसे करके लेट जाएगा, लाइक दिस। देख रहे हो मतलब यूं है तो ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो हमारा एक्स एक्सिस पे ये हो जाता है। आप लोगों को सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एरो। आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाएगा। आप याद दहानी में रखने के लिए आप लोग इसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग हो जाए, बिकॉज ये मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वैसे तो हो जाएंगे, सिंपल है। अगर किसी को नहीं हो इन केस तो उसमें मैं बोल रहा हूँ। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स में आपके पास सिंपली ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, हमारे पास व्यू होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जब हम 3D में काम करते हैं तो हमारे को कभी कभार 2 व्यू भी, कभी कभार तो क्या हमारे को मुस्तकिल 2 व्यू चाहिए होते हैं। अब आप मेरा इंट्रो देखते हो तो इंट्रो भी मैंने इस 3D लेयर्स का इस्तेमाल करके बनाया है, तो वो भी हम आगे जाके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। अभी हम देखने वाले हैं नाउ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये आ रहा है, ये है 3D रेंडरर। अब 3D रेंडरर आपके पास जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिनेमा 4D आ रहा होगा। अगर आपके पास GPU अच्छा है तो आ रहा होगा, वरना आपके पास क्लासिक 3D आ रहा होगा। तो मैं कहूँगा इसको क्लासिक 3D रहने दो। यहाँ पे बराबर में एक्टिव कैमरा है। एक्टिव कैमरा मीन्स
लाइक हमारे जो एक्टिव कैमरा, अभी हमारा कैमरा नहीं लगा हुआ हमारा 3D में, आप लोग सबको पता है कैमराज भी होते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, जैसे कि पता ही है आपको नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो इसमें फ्रंट है, लेफ्ट है, टॉप है। अगर मेरे को टॉप से देखना है तो मैं टॉप वाला लगा सकता हूँ, बैक से देखना है बैक वाला लगा सकता हूँ, बॉटम से देखना बॉटम वाला लगा सकता हूँ, कस्टम व्यू से देखना है तो ये देखो ये 3D हमारा लग रहा है अब, है ना, 3D लग रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो देखो ये इसके राउंड भी बन रहे हैं, तो राउंड हमारे ये रोटेशन के हैं, आप लोगों को जैसे बताया है मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो रोटेशन है। कस्टम व्यू 2 है, कस्टम व्यू 3 है। अगर आप लोगों को ऐसे देखना है तो आप लोग सिंपली देख सकते हो, वरना आप एक्टिव कैमरा डिफ़ॉल्ट रखो। और जो ये वन व्यू है ना, ये सेलेक्ट व्यू, तो सेलेक्ट व्यू लेआउट ये 1 है अभी। इफ़ आई वांट कि ये 2 हो जाएं, मैं एक में वर्क करूं और मैं अपना एक में कैमरा ला के छोड़ दूं, जो मेरा फाइनल आउटपुट हो वो मुझे उसमें नज़र आ रहा हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 2 तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, 4 आई डोंट थिंक सो कि इतने यूज़ होते हैं, मतलब आगे प्रोजेक्ट्स में तो होते ही हैं, बट मैंने इतने यूज़ नहीं किया। मैं 2 मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारा जो ये है ये आ चुका है टॉप से। अब अगर मेरे को इसको चेंज करना है, लाइक ये मेरे को चाहिए भाई नहीं तू कस्टम व्यू से आ, तो ये देखो ये कस्टम व्यू से आ रहा है और ये मेरा एक्टिव कैमरा डिफ़ॉल्ट है। एक्टिव कैमरा डिफ़ॉल्ट मीन्स मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो वो मुझे वहाँ पे होते हुए नज़र आएंगे। ये समझ लो मेरा रियल टाइम है और ये समझ लो मेरा कस्टम व्यू मैंने एक और लगा लिया है। बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे भी एरो आने लगे हमारे डिफ़ॉल्ट कैमरा में, हमारे आने लगे वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों आने लगे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग याद दिखाने के लिए गूगल से वो डाउनलोड कर लो, छोटी सी फाइल होगी। ऐसे करके ये 3D वर्क हमारा यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने ये समझा है। नाउ एक और चीज़ इसमें आती है, एक होता है हमारा यहाँ पे टूल, एक हमारा यहाँ पे टूल आ जाता है आफ्टर इफेक्ट्स में, ये रहा। ये क्या करता है, हम जब 3D काम कर रहे हैं, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं इधर आके अपना, अगर मैं यूँ करके इसको माउस को ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो मैं यूनिवर्स में घूम सकता हूँ। लाइक 3D यूनिवर्स होता है ना, तो उसमें मैं देखो ऐसे करके घुमा घुमा के देख सकता हूँ मुझे जहाँ से भी देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा काम का टूल है। मैं इसमें भी यही कर सकता हूँ। ये देखो मैं कहीं भी इसको घुमा पा रहा हूँ, मैं कहीं से भी देख पा रहा हूँ। क्लियर हो चुका होगा आपको, होप। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इस पार्ट को और ज़्यादा ध्यान से देख लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ, हम वन व्यू पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ टेक्स्ट और टेक्स्ट पे हम लोग लिखते हैं, मैंने लिखा टैग। टैग लिखने के बाद मैं इसको अलाइन से, अलाइन यहाँ से आप लोगों का नहीं आ रहा है तो विंडो में जाके अलाइन को ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा। इससे कर लो बीच में, लाइक कैप्स लॉक हमेशा बंद करना, वरना देखो ये एरर आ जाता है यहाँ पे। कैप्स लॉक हमेशा बंद हो आपका आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते वक्त। इसको मैं सिंपली एस दबा के स्केल खोल लेता हूँ और स्केल से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड देन अगेन हम इसको बीच में कर लेते हैं। नाउ इफ़ आई वांट कि ये जो टेक्स्ट है ये 3D लेयर में आ जाए, तो वही करेंगे हम, सिंपली वाले बॉक्स को चेक कर देंगे एंड हियर इट इज़। देख रहे हो हमारे 2 व्यूज़ ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब मेरे को चाहिए कि ये एक मेरे फर्श हो नीचे, मतलब एक फर्श, एक नीचे एक फ्लोर हो, ये उस पर हो। तो फ्लोर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं सॉलिड ले रहा हूँ, एक सॉलिड हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एंड सिंपली मैं इसको अपने, बल्कि मैं 4000 बाई 4000 का बनाता हूँ। इसको बड़ा बना लो आप, बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ताकि बड़ा हो जाए आपका और वो फिर बहुत ज़्यादा आगे तक बिछ जाए मींस। और हम कलर इसका यही रख रहे हैं, इस वाला, ये वाला कलर रख रहे हैं। नाउ मेरे को इसको भी करना है, कर लिया। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है, हम लोग ट्रांसफॉर्म में आ जाएं। अब मैंने बोला था रोटेशन, हमारे को अगर लिटाना है इसको तो हम कौन से एक्सिस पे, रोटेशन की एक्सिस पे हम लोग करेंगे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसको सिंपल ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखो ये भाई ये हो रहा है यहाँ पे एंड देखो ये हो चुका है। सिंपली नाउ लेट्स चेंज द कलर। मैंने थोड़ा सा अपना टेक्स्ट का कलर चेंज किया है बिकॉज हमारा बिल्कुल ही छुप गया था वो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं इस वाले उस पर लेके जा रहा हूँ, तो ये देखो ये अपडेट होता जा रहा है। अब मैं इसको इधर रख दे रहा हूँ, सिंपल। अब मैं आपको एक चीज़ अभी करके दिखा रहा हूँ, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप करो। मैं लाइट लगा रहा हूँ उसमें, लाइट लगाना मतलब अभी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट मैं करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे देख रहे हो लाइट, कैमरा भी हमारे पास आता है यहाँ पे, बट हम लोग लाइट लगाने वाले भी। लाइट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ से नाम रख सकते हो। बाकी ये देखो लाइट टाइप हमारे पास होते हैं पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट, एम्बियंट। मैंने सारी लगाना सीखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग पॉइंट पे कर रहे हैं। ओके, डेंसिटी वगैरह ये कलर वगैरह ये देने, तो कास्ट शेडोज़ को ऑन कर लो एंड सिंपली ये देखो अब ये हमारे पे एक लाइट आ चुकी है। लाइट का हमारा वो भी बन चुका है। हम इसको इधर से ड्रैग आगे कर रहे हैं ऐसे करके, लाइक दिस।
और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लाइक नीचे करके रखते हैं ऐसे करके। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ ऐसे करके। अब हम लोग सिंपली जा रहे हैं इसकी ड्रॉप डाउन करके इसमें ट्रांसफॉर्म में। देन अभी हम लोग इसको कौन से वाले एक्सिस पे कर रहे थे, हम इसको कर रहे थे जेड एक्सिस पे। अब जेड एक्सिस हमारा है ये। अब जेड एक्सिस को मैं करूँगा एनिमेट। सिंपली मैं की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा लाइक पीछे की तरफ, ताकि मेरा टेक्स्ट रिवील हो। यूं करके मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा होप, क्योंकि ये लिटिल बिट लैगी हो सकता है आपका पीसी इसको रन करने में, बिकॉज इट्स वेरी 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 हाई वर्क। तो इसको मैं F9 कर रहा हूँ। नाउ अगर हम इसको प्ले करें और मैं इससे कस्टम व्यू से, पहली बात तो मैं 2 व्यूज़ से 1 व्यू पे आ जाता हूँ अब। एंड लेट्स प्ले इट। बूम। आई नो इट्स वेरी वेरी बेसिक, बट आपके लिए समझने के लिए ये अच्छा हो सकता है। आप लोग थोड़ी सी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग 3D वर्क करते हैं एंड ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ऑसम वर्क कर सकते हैं हम लोग इसमें। आगे जाके हम डेप्थ ऑफ फील्ड देखने वाले हैं, ब्लर कैसे ला सकते हैं, कैमरा ऐड कैसे कर सकते हैं, कैमरे में एक्सप्रेशन कैसे डाल सकते हैं, कैमरे को इधर तो मूव कैसे कर सकते हैं, पैरेलल यूनिवर्स कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, लाइक पिक्चर्स का जो आपने देखा होगा स्लाइड शो कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी माइंड ब्लोन चीज़ें देखने वाले हैं। एंड या मैं अपना इंट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं एक्सपोज करूंगा इस वाली थोड़े से आगे पार्ट्स में। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो में समझ आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।